हेलो एवरीवन, दिस इज मी XYZ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीजे इमोर्टल वर्सेस मुंबई रैपर्स के बारे में। तो डीजे इमोर्टल का एक पॉडकास्ट आया हुआ था, अगर आपसे भी मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा। तो इसी में से एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सबसे पहले तो आप वो क्लिप देख लीजिए। ये तो मुंबई वालों ने कर रखा है। अच्छा, मैं गली से निकला, मेरे दाल में नहीं था तड़का, मेरी माँ को मेरे पापा ने मारा, उसको ये कर दिया, बहन को नू कर दिया, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वही कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसे गा क्यों रहा है भाई। एंड गाइज इसी को शेयर करते हुए MC अल्ताफ लिखते हैं, कौन है ये अंकल, कोई जानता है क्या इसको? पहले आर्टिस्ट जैसा नाम तो रख ले, नाम ही सड़ेला है, गाने की तो बात ही छोड़ दो। पान मसाला खा के इंटरव्यू दे रहा है और बड़ी बड़ी बातें, फनी इमोजी। फिर सम्मोहित भी इसी रील वीडियो को शेयर करते लिखते हैं, पर चिल्लाता तो तू है और अगली बार इंटरव्यू में तंबाकू थूक के आना मुंह से। फिर इसी के ऊपर लोका भी रील वीडियो शेयर करते लिखते हैं, भाई खींच लेते हैं फिर गाना, क्यों ही बना है, एनी में देख रहे हो, आहू टूट फूट नरट्टो। और भी कई सारे रैपर्स इनसे एंग्री हैं। तो विजय डी के लिखते हैं कमेंट में, ये डैश जिधर मिले उधर मारो इसको BC। और देख सकते हैं दे एविल भी लिखते हैं, ये खुद दिल्ली के झोपड़ी पट्टी से है, साउथ दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड है, अब इन सिक्योरिटी गार्ड बन गया है। तो ऐसा कुछ है। तो इन सभी का सीन हुआ है। तो इसके बाद डीजे इमोर्टल अपने इंस्टा पर एक स्टोरी शेयर करते हैं, कमिंग लाइव टुडे एट 9 PM, नीड टू क्लियर आउट सर्टेन मिसअंडरस्टैंडिंग। एंड साथ ही इसके बाद वो लाइव आकर ये सब क्लियर किए हैं। तो चलिए वो भी क्लिप में आपको दिखा देता हूँ। मेरे से सवाल कुछ और तरीके से पूछा गया था, आप लोगों को पूरा पॉडकास्ट देखिए जाके कि किस तरीके से बोला। मैंने कई बार बोला भी, मैं कहा छोड़ो मुझे नहीं बात करनी, बट मेरे को ट्रिगर किया गया, मेरे को ट्रिगर करवा के वो सब बातें निकलवाई। और फिर आप लोग अगर वो देखोगे भी कि यूट्यूब पे उनके वो थंबनेल वगैरह क्या है, तो वो बहुत भड़काऊ हैं, जो अलग तरीके से के व्यूज़ आए उनके पास और सबका बिजनेस चले, समझ रहे हो, ये था मुद्दा ना। तो उनके बिजनेस के चक्कर में हमारे को इन्होंने पीस दिया। बेसिकली बात ये है, उनको चाहिए ही वो था कि उनका चैनल चल नहीं रहा था भाइयों का, और वो इस वजह से अब उस पर जा रहे हैं हमारे भाई लोग, और उनका बस उनकी दुकान चल रही है, दैट्स इट। मैंने कोई दिल्ली मुंबई में हेटरेट फैलाया नहीं था भाई। आप लोग देखो तो सवाल ही वही लोग पूछ रहे थे, मैनिपुलेशन। मैंने उस पर कई बार मना करा कि भाई आई डोंट वांट एंटरटेन दिस, बट बार बार और मैंने कुछ अलग परसेप्शन बताया भाई। मैंने दिल्ली मुंबई के बारे में तो कुछ हेट फैलाया नहीं भाई। खैर अब हम बात कर लेते हैं हनी पाजी के बारे में। तो हनी पाजी फिर से एंग्री हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने लाइव में बताया हुआ था कि उनके जो ग्लोरी EP है उसका इंट्रो सिर्फ निफ्टी पे आएगा। So I'm launching the introduction of Glory on NFT. I'm the first Indian artist to launch a song or an audio or a musical NFT. लेकिन उनके फैन पेज ने बोला था कि पूरा एल्बम आने वाला है। तो इसी के रिलेटेड हनी पाजी वो लाइव में कुछ ऐसा कह दिए हैं। एंड साथ ही उनके फैन पेज ने ये सब भी स्टोरी शेयर की है, जो कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हनी पाजी के जो डिजिटल मैनेजर थे उन्होंने खुद बोला था कि ये पूरा एल्बम आने वाला है। तो इस सब के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी आप हनी पाजी के इस एल्बम के लिए कितना एक्साइटेड है ये भी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। एंड साथ ही MC अल्ताफ और विजय DK का एक सॉन्ग भी आ रहा है, ये हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, आप इसे पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। एंड अब हम बात कर लेते हैं MC Stan के बारे में। तो वो एक पिक्चर्स पोस्ट करते हैं जिसके कैप्शन में देख सकते हैं #महफिल लिखा हुआ है। तो बहुत ही जल्द वो अपना महफिल एल्बम का नेक्स्ट सॉन्ग भी रिलीज करने वाले हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं इक्का एक्स कृष्णा के बारे में। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इक्का पाजी ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट को लाइक किया है जिसमें आप देख सकते हैं कृष्णा एक्स इक्का के बारे में बात की जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये कोलैब हमें देखने के लिए मिलेगा कि नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।